हे फ्रेंड्स, आई एम धीरज सिंगला एंड मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए एक और सबसे हिट वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमको काम करने में या पढ़ने में एक इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है एंड उसका सॉल्यूशन क्या है। बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आज के टाइम में एक स्टूडेंट्स के अंदर। एंड ये वीडियो जो है एक पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, सो वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिएगा। सो जनरली होता क्या है स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक बात कर रहा हूँ। पहले जब आप कोई काम करते हो, मान लो आप कोई पढ़ रहे हो, कोई बुक्स रीड कर रहे हो स्कूल से रिगार्डिंग, कॉलेज से रिगार्डिंग, लेकिन आपको जो लगता है अरे अभी तो इतना सिलेबस बाकी है, अरे अभी तो इतना कंटेंट पढ़ना बाकी है, आपको नींद आने लगती है, आँखों में मज़ा नहीं आता, एक इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, और आपको एक बोझ लगती है वो पढ़ाई, राइट। अगर आप और कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई से नहीं, अदर कोई काम कर रहे हो, तो भी उस काम को करने में आपको मज़ा नहीं आता। बिकॉज क्यों नहीं आता, उसके पीछे का रीज़न क्या है। मैंने अगर इसके ऊपर सोचा तो मेरे को एक रीज़न आज समझ में आया। आई थिंक द पर्पज़। बिकॉज हमें उस काम के करने का पीछे का पर्पज़ नहीं पता है, हमको रीज़न नहीं पता है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। अगर हम स्कूल या कॉलेजेस में कोई पढ़ रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो हमको नहीं पता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या पढ़ने का। स्कूल्स में अगर कोई हमको होमवर्क मिला है तो हमको नहीं पता है कि वो होमवर्क हमको क्यों दिया गया है, क्या रीज़न है उसके पीछे का देने का। हम विदाउट रीज़न जब हम कोई काम करते हैं तो हमको मज़ा आता ही नहीं है, इंटरेस्ट आता ही नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई नया काम सीखने के लिए जा रहे हो, मतलब किसी का देखा देखी होता है ना जनरली, ऐसे अरे ये तो उसने ये काम सीख लिया, इतने पैसे कमा रहा है, सक्सेस हो गया और मैं भी सीखूंगा। लेकिन जब हम चलते हैं, हमने कह तो दिया हम सीखेंगे, लेकिन हम करने के लिए चलते हैं उस काम को, जैसे ही स्टार्ट करते हैं उसके 1-2 दिन बाद इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है, मज़ा नहीं आता काम करने का, एक आलस सा अंदर से मन ना करना काम करने का, मतलब एक ऐसा फील होता है हमको, राइट। बिकॉज क्यों होता है, यही रीज़न है। बिकॉज हमको इसके पीछे का रीज़न नहीं पता है, हम क्यों कर रहे हैं, सामने वाले ने वो काम क्यों किया, उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न है, उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न है, याद रखिएगा। तो जब आप कोई काम कर रहे हो तो सबसे पहले रीज़न फाइंड कीजिए कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। और एंड पॉइंट नंबर 2, अगर आप पेरेंट्स हो अब और आपके जनरली बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, तो होता क्या आज के टाइम में बहुत स्कूल्स के अंदर एक बच्चों पर स्टडी को एक बोझ बनाया जाता है, बोझ, एक सिर पर बोझ, माइंड में बोझ, एक प्रेशर, एक बच्चे को प्रेशर कुकर बना दिया गया है जनरली आज के टाइम में। तो बच्चे को आप प्रेशर की तरह मत पढ़ाइए, उसे प्रेशर मत दीजिए, उसके अंदर इंटरेस्ट जगाइए, उसको बताइए कि वो क्यों पढ़ रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसको बताइए, उसको टारगेट उसको सेट कराइए। जब तक उसे नहीं पता चलेगा कि वो क्यों पढ़ रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप उसके माइंड में प्रेशर बनाओगे पढ़ने का, पढ़ 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 दिन रात, तो सबसे पहले उसके अंदर इंटरेस्ट जगाइए, रीज़न उसको बताइए, पर्पज़ क्या है, देन आप देखिएगा वो सेल्फ खुद ब खुद पढ़ने लगेगा। तो किसी भी काम को करने से पहले ये जान लीजिए इसके पीछे का पर्पज़ क्या है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरे को इससे अचीव होगा और क्या मेरे को चाहिए। जो आपको चाहिए क्या वो इस तरीके से अचीव होगा, अगर उस तरीके से अचीव नहीं होगा आपको, तो कभी भी काम मत कीजिए उसको, और आपको वो मिलने वाला ही नहीं है। काफ़ी लोगों के लाइफ में गोल होते हैं, भाई मेरे को बहुत पैसा कमाना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, 4-5 करोड़ मुझे एक दिन के कमाने हैं, 4-5 करोड़ एक दिन के, बहुत बड़ा बिजनेस करना है। तो उसने वो बिज़नेस कर लिया बिकॉज उसे पैसे से बहुत प्यार था उसे पैसे से। तो उसने बिज़नेस खड़ा किया, पढ़ा गूगल से, यूट्यूब से, बुक्स से सीखा बहुत कुछ और खड़ा कर डाला बिज़नेस, और प्रॉफिट भी कमा रहा है, 4-5 नहीं 10-15 करोड़ भी एक दिन कमा रहा है। तो सामने वाले एक बार पर्सन ने क्या किया, उसकी देखा देखी, अरे इतने बिज़नेस से ये कमा रहा है 10-15 करोड़, चलो मैं भी कर लेता हूँ। तो जनरली उसने भी ऐसा सोचा कि मैं भी करूँगा, लेकिन उसे पैसे से प्यार था ही नहीं। जी बॉस, उसका जो गोल था रिच बनने का था ही नहीं, उसका जो गोल था एक सिंपल से लाइफ जीना, सिंपल से लाइफ, 40-50 हज़ार रुपये महीने की एक इनकम हो, एक छोटा सा घर हो, 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर घर में खड़ा हो, एंड सैटरडे संडे छुट्टी हो, घूमने जाए वहाँ पर, मतलब उसे सिर्फ ऐसा चाहिए, जनरली ऐसी लाइफ चाहिए। लेकिन उसने
सामने को देखा देखी ये ठान लिया कि भाई मैं भी रिच बनूंगा, 10-15 करोड़ कमाऊंगा, जो काम कर रहा है बिजनेस वो भी मैं ओपन करूंगा। तो आप ऐसा ना करें। आपको पहले इंटरेस्ट क्या है, काम करने के पीछे का रीज़न क्या है वो पता करें, देन डू योर वर्क, अनदर नेवर डू इट, फंस जाओगे। और मेरा एक लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्यूटोस याद रखिएगा, अपनी लाइफ में कोई भी काम मत कीजिएगा विदाउट रीज़न के। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो विदाउट द रीज़न, समझ लीजिएगा कि आप जो है उसके अंदर ट्रैप हो रहे हो, ट्रैप। और आपको उस ट्रैप से बचना है, चाहे वो लाइफ में कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, कैसा भी काम हो, जब तक आपको उसके पीछे का रीज़न नहीं पता है कि हम क्यों कर रहे हैं तो मत कीजिए। जैसे कि बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, उनको ये नहीं पता वो मंदिर क्यों जा रहे हैं। अगर मैं उनसे पूछूंगा भाई आप टेंपल क्यों जा रहे हो, तो वो कहेंगे भगवान की पूजा करने के लिए, राइट। लेकिन भगवान तो चारों हो रहे हैं, तो भगवान चारों हो रहे थे, मंदिर क्यों जा रहे हो? तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे। तो बिना रीज़न के कोई भी काम मत कीजिएगा। आई होप आप समझे होंगे एंड कुछ समझ में आया हो एंड आपको कुछ सीखने को भी मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट से बताइएगा मेरे को, एंड मैं ऐसी वीडियो स्टूडेंट से रिगार्डिंग, लाइफ से रिगार्डिंग अपने चैनल पर लेकर आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना किया हो तो, वरना पछताओगे बाद में फिर।